बेंगलुरु के रहने वाले राकेश और गौरी की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। दोनों मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन कामकाज के सिलसिले में 2 महीने पहले ही बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे। दिक्कत ये थी कि दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर तेज लड़ाइयां हुआ करती थी। ऐसा तब था जब दोनों एक दूसरे को शादी के पहले से ही जानते थे और ये उनकी लव मैरिज थी। मगर रोज रोज का झगड़ा किसी रोज दोनों में से किसी एक की मौत की वजह बन जाएगा, ये दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। 26 मार्च की रात को दोनों के बीच फिर से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई और अपनी आदत के मुताबिक गौरी ने कथित तौर पर अपने पति राकेश को पीटना शुरू कर दिया। राकेश ने अब से पहले कभी भी गौरी की इन हरकतों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन इस दिन न जाने उसे क्या हुआ, वो किचन से जाकर चाकू उठा लाया और उसने उसी चाकू से गौरी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते गौरी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। चाकुओं के हमले से उसकी जान जा चुकी थी। कुछ देर के लिए तो राकेश को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। अब चीजों को ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोज रोज का झगड़ा खत्म हो चुका था। गौरी राकेश से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। अब राकेश गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा। उसने सोचा कि क्यों न गौरी की लाश को किसी सूटकेस में पैक कर उसे कहीं निपटा दिया जाए और पूरी दुनिया को गौरी की गुमशुदगी की कोई और ही कहानी सुना दी जाए। आनन फानन में उसने घर में रखा बड़ा सा सूटकेस निकाला, उसे खाली किया और उसमें गौरी की लाश ठूंस कर भर दी। वो रात को ही निकल जाना चाहता था, लेकिन तकदीर ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। सूटकेस का हैंडल टूटकर राकेश के हाथों में आ गया। अब वो सोच में पड़ गया। बगैर हैंडल के इतने भारी सूटकेस को घसीटना और उसमें रखी लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। वो देर रात तक सूटकेस के पास बैठकर गौरी की लाश से ही बातें करता रहा और 27 मार्च को भोर होने से पहले राकेश ने गौरी को वहीं सूटकेस में पैक छोड़कर अपनी कार से होम टाउन पुणे के लिए निकल गया। इसके आगे क्या हुआ, राकेश की पोल कैसे खुली, गौरी की लाश का क्या हुआ, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस मामले की तफ्तीश में ऐसी कौन सी बातें सामने आई जिसने पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा दिया। पहली बात, सूटकेस में भरते वक्त जिंदा थी गौरी। पुलिस ने जब बेंगलुरु के मकान से सूटकेस में बंद गौरी की लाश बरामद की तो फॉरेंसिक जांच के दौरान ये देखकर चौंक गई कि सूटकेस में म्यूकस यानी बलगम मौजूद था। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब इंसान जिंदा हो, क्योंकि मर जाने के बाद इंसान की सांसें रुक जाती हैं और इससे बलगम के बाहर आने की संभावना भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी को जिंदा हालत में ही सूटकेस जैसी किसी चीज के अंदर पैक कर दिया जाए तो वो सांस लेने की कोशिश करता है और इस कोशिश में अक्सर म्यूकस बाहर आ जाता है। यानी उस रात गौरी को चाकू मारकर उसे सूटकेस में पैक करने के बाद राकेश उसे ठिकाने लगाने की कोशिश में लगा था, तब गौरी जिंदा थी। यहाँ तक कि जब राकेश देर रात गौरी को लाश समझकर उससे अकेले में बातें करता रहा, तब भी गौरी की सांसें चल रही थी। दूसरी बात, सूटकेस के टूटे हुए हैंडल ने इरादा बदलवा दिया। उस रोज राकेश सूटकेस में भरी अपनी बीवी गौरी को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन ये सूटकेस का हैंडल ही था जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। राकेश को गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की अपनी प्लानिंग ड्रॉप करनी पड़ी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी की लाश जिस सूटकेस में भरी हुई है उस सूटकेस का हैंडल टूटा हुआ है। पुलिस को टूटे हुए हैंडल के नट बोल्ट भी मौके पर ही पड़े मिले, जिससे अब पुलिस को आशंका है कि इस टूटे हैंडल की वजह से ही राकेश ने गौरी की लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। तीसरी बात, गौरी को मारे थे 6 चाकू। पोस्टमार्टम में गौरी को 6 बार चाकू मारे जाने की बात सामने आई है। डॉक्टरों ने बताया है कि गौरी को 3 चाकू गले में जबकि 3 चाकू उसके पेट के निचले हिस्से में मारे गए, जिससे काफी सारा खून बह गया।
हालांकि उसकी मौत की सही वजह क्या है, फिलहाल पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। कहने का मतलब ये कि गौरी की मौत दम घुटने की वजह से हुई या फिर ज्यादा खून बहने की वजह से, ये बात अभी सामने आनी बाकी है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस हाई प्रोफाइल और रहस्यमयी कत्ल के मामले का खुलासा कैसे हुआ। बेंगलुरु के पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे एक शख्स ने फोन किया। बताया कि उसके मकान में किराए पर रहने वाली एक महिला ने गले में फंदा लगाकर जान दे दी है और उसका पति इस वक्त बेंगलुरु में नहीं है, वो महाराष्ट्र गया है। यानी मामला सुसाइड या फिर संदिग्ध मौत का था, और वो भी एक अकेली महिला का। तो पुलिस ने बिना देर किए इस इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट किया। कंट्रोल रूम से मिली खबर के बाद हुलीमावू थाने की टीम उस बताए गए पते पर पहुंची जहां वारदात होने की खबर दी गई थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। पहले तो पुलिस वालों को अंदर कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने पूरे घर की जांच की और उनकी निगाह बाथरूम की तरफ गई तो पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। बाथरूम में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस जैसी चीज का बाथरूम में पड़ा होना ही अपने आप में शक पैदा करता था। ऐसे में पुलिस ने फौरन सूटकेस को खोलने का फैसला किया और अंदर जिस चीज पर पुलिस की नजर पड़ी वो एक लाश थी। सूटकेस में एक महिला की लाश ठूंस कर भरी हुई थी। लाश पर चाकू मारे जाने के कई निशान मौजूद थे और उसका गला भी कटा हुआ था। मकान मालिक से मरने वाली महिला की पहचान पता हो गई, गौरी अनिल सांब्रेकर। अपने पति राकेश सांब्रेकर की तरह गौरी भी मूल रूप से महाराष्ट्र की ही रहने वाली थी। गौरी का पति राकेश सांब्रेकर जहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, वहीं गौरी ने मास मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर गौरी का कत्ल किसने किया? क्या उसके पति राकेश ने या फिर किसी और ने? मकान मालिक से पूछने पर पता चला कि उसे घर में गौरी की लाश पड़ी होने की जानकारी खुद उसके पति राकेश ने किसी के जरिए फोन पर दिलवाई थी। उधर जब महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई और राकेश की तलाश शुरू की तो पता चला कि राकेश को पुणे पुलिस ने गौरी के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। असल में राकेश ने गुरुवार को सिर्फ बेंगलुरु में अपने मकान मालिक को ही नहीं बल्कि अपने माता पिता को भी फोन किया और इसकी जानकारी अपने सास ससुर को भी देने की बात कही। उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके ससुराल में ये बता दे कि उसने उनकी बेटी को मारकर सूटकेस में पैक कर दिया है और गौरी की लाश उनके बेंगलुरु वाले मकान में सूटकेस में बंद पड़ी है। खुद राकेश ने भी इसकी खबर अपने ससुराल वालों को फोन पर दी। इसके बाद राकेश और गौरी के घर वालों ने पुणे पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। ये लड़के का फोन आया कि मैंने ऐसा किया है, वो बहुत झगड़ा कर रही थी मेरे साथ। 2-4 दिन पहले उसकी लड़की की माँ को भी उसने फोन किया था कि मेरे को बहुत तकलीफ दे रही है करके। तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की वो मेरी सगी बहन है और वो लड़की जो है मेरी सगी भांजी है। राकेश ने मेरे को दोपहर को कॉल किया, दोपहर को, हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने झेल का बाटली लिया हुआ था। तो मैं को बोला कि मैं मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके कि तुम उधर बेंगलोर में ये करो, बोल दो कि उसने पता उससे पता सब भेजे उसने। तो क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, वो पहले नहीं बताया उसने। रात को दूसरे दिन जो फोन आया तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसा किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अब पुणे पुलिस राकेश की तलाश शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने उसका नंबर सर्विलांस पर भी लगा दिया था। इस बीच सतारा के एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक शख्स लोगों को अर्ध बेहोशी की हालत में मिला। लोगों ने आनन फानन में इस आदमी के बारे में पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने इस आदमी को फौरन इलाज के लिए पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती करवाया। पता चला कि यह आदमी यूं ही बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसने कोई जहरीली चीज खा ली थी।
अब जब सतारा पुलिस ने उसकी पहचान पता करने की कोशिश की तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही राकेश आम्रेकर निकला, जिसने अपनी बीवी की हत्या करने की बात अपने माता पिता और सास ससुर से कही थी और जिसकी पुणे पुलिस तलाश कर रही थी। राकेश खेड़ेकर नाम का गृहस्थ है, उनको आज सुबह एडमिट किया गया है। उन्होंने फिनाइल और करोजिव ऐसा पिया है, ऐसी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है और एट प्रेजेंट वो स्टेबल है। उनकी अभी एंडोस्कोपी की जाने वाली है और एंडोस्कोपी करने के बाद उनको और कहाँ कहाँ क्या है ये हमको पता चलेगा। With regard to the murder case of a woman in Ulimavu police station of Southeast Division in Bangalore city, the police have registered a case and it is seen that her husband only is the main suspect and he has eloped from the city and he is found in Pune, admitted in a hospital. Apparently it is said that he has consumed poison and tried to commit suicide and but he is in the hospital and our team has already contacted Pune police and our team has gone to Pune. As and when he is in a fit condition and discharged from the hospital, he will be brought to Bangalore and further investigation and interrogation and other listings will do. Apparently it is said due to marital dispute, the blood relatives of the deceased have come and we have to ask them about further details. उधर मामले की तफ्तीश कर रही बेंगलुरु पुलिस गौरी के कत्ल का सच जानना चाहती थी, लेकिन सस्पेक्ट उनकी पकड़ से दूर पुणे में था। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस ने पुणे पुलिस से बात की और पुणे पुलिस के हवाले से कत्ल की शुरुआती कहानी सामने आ गई। अस्पताल में भर्ती राकेश ने पुलिस को बताया कि उसकी गौरी से 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, जबकि उसकी पत्नी गौरी कहीं और काम करती थी, मगर हाल ही में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पिछले कुछ समय से घर पर ही रह रही थी। राकेश भी घर पर रहता था क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन घर में रहने के दौरान दोनों में अक्सर तनातनी रहती थी और लड़ाइयां भी होती थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते तल्ख होते चले गए। सोमवार यानी 24 मार्च की रात को दोनों में डिनर टेबल पर किसी बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि राकेश ने पहले गौरी को चाकू मारे और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसने उसी चाकू से गौरी का गला काट दिया। इसके बाद उसने गौरी की लाश को सूटकेस में पैक कर लिया। शायद वो लाश लेकर ही निकलना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और फिर लाश को सूटकेस समेत बेंगलुरु में ही छोड़कर खुद पुणे चला गया।